बालों के बहुत ही मसले मसाइल हैं। बाल गिर रहे हैं, रीग्रोथ नहीं हो रही, डैंड्रफ का मसला है और लंबे घने चमकदार नहीं हैं, रफ़ बाल हैं। ये तमाम वो मसले मसाइल हैं जिनसे हम में से हर कोई आजकल गुज़र रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम इन्हीं सवालों का, इन्हीं परेशानियों का जवाब तो है। अगर आपके साथ भी इनमें से कोई मसला है तो आप बिल्कुल ठीक प्रोग्राम में आए हैं। आज का प्रोग्राम, आज का शो आप ही के लिए है। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली को एक मरतबा फिर मेरे चैनल पे वेलकम, और नए आने वालों को भी। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से खुशबाश और मज़े में होंगे इंशाल्लाह ताला। आज का प्रोग्राम आपके लिए बालों के वो तमाम मसले मसाइल हल करने के लिए है। एक ऐसा ऑयल जो कि बहुत ही खालस, बहुत ही शानदार और 100% रिज़ल्ट लाने वाला है। ये ऑयल 3 ऑयल का मजमुआ और 2 जड़ी बूटियों का मरकब है। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपने रेसिपी बनाई और क्या रिज़ल्ट आए। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा जी। तो आज की रेमेडी का आगाज़ ऐसे है कि मैंने पैन के अंदर एक गिलास पानी का उबलने के लिए रख दिया। उसके अंदर मैंने एक चीज़ क्लॉथ को 4 फोल्ड लगा के रख दिए, क्योंकि हमने अपना ऑयल की बाटल उसके ऊपर रखनी है। ये वाले जो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ या ये जो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, इनको इसी तरह से हमने हीट अप करना है। इसको डायरेक्ट आग के ऊपर नहीं पकाना। सो मैंने इसको पहले से रख दिया ताकि जब वीडियो स्टार्ट हो तो ऑयल ऑलरेडी हीट अप हो चुका हो। यहाँ पे मैंने कांच की बाटल के अंदर कोकोनट ऑयल, जो कि 300 ml कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक ऑयल है, वो मैंने ले लिया। आपके पास जो भी हो, जो भी अवेलेबल हो वो चलेगा, बल्कि दौड़ेगा, क्योंकि ये ऑयल ही इस तरह का बनेगा कि इस हर किस्म का ऑयल जो है इसके अंदर जाके वो अपनी मिसाल आप बन जाएगा। क्योंकि रोज़मेरी जो है वो इतनी पावरफुल जड़ी बूटी है बालों को उगाने के लिए, बालों को खूबसूरत बनाने के लिए, घना लंबा चमकदार रखने के लिए इसका जवाब नहीं। और करी पत्ता, जैसा कि आप जानते हैं, इसको मीठा नीम भी बोला जाता है। हमारे खानों में तड़कों के ऊपर यानी भगार के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, खुशबू के लिए, जायके के लिए। लेकिन ये बालों की ग्रोथ में एक ख़ास किरदार अदा करता है, क्योंकि ये स्कैल्प के मसले मसाइल से निपटता है और स्कैल्प के अंदर जाके ये हमारे खून की गर्दिश जो है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है और रीग्रोथ में एक ख़ास किरदार अदा होता है। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल के अंदर 2 टीस्पून रोज़मेरी, जो कि ड्राई थी मेरे पास, मैंने डाल दी। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप 1 हैंडफुल ले लीजिए ऑयल। इतने ऑयल के लिए 1 हैंडफुल बहुत है। और फ्रेश की तो बात ही क्या है, अगर आपके पास वो अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालिए। लेकिन मेरे पास ड्राई थी तो मैंने ड्राई इस्तेमाल की। और इसके अलावा 15 मैंने करी पत्ता लेके धो के सुखा के उनको ग्राइंड करके तो ऑयल के अंदर डाल दिया। अब हम इसको चम्मच को बार बार चलाएंगे ताकि इन दोनों चीज़ों के असरात वोम हुए हुए ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से निकल के आते जाएं जी। तो इसके अलावा जो ऑयल हमें चाहिए इस ऑयल को कंप्लीट करने के लिए, उसमें आलमंड ऑयल है और कोकोनट ऑयल। आलमंड ऑयल के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो हमारे दिमागी ताकत, दिमागी सेहत के लिए, स्कैल्प के लिए और बालों की मजबूती के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। और अगर किसी को नींद का मसला है तो आलमंड ऑयल का मसाज करें तो नींद का मसला हल हो जाता है। तो इसलिए हमने इस ऑयल के अंदर आलमंड ऑयल को भी शामिल किया है। ये प्रमोट करेगा हर तरह के बालों के बढ़ने, फूलने, खूबसूरत होने में उनकी मदद करेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 टीस्पून आलमंड ऑयल के डाल दिए हैं। इसके अलावा हम अब लेंगे कोकोनट ऑयल, जो कि एक बहुत ही मुतबर्रक और कुरान पाक में तज़किरा शुदा फल से बनाया जाता है। यानी
ऑलिव्स का हम सबको पता है कि वो सेहत के लिए कितने अच्छे होते हैं। ये ऑयल भी उन्हीं से बनाया जाता है। तो ये ऑयल बालों को घना लंबा करने में बहुत इस प्रमोट करता है। तो इसका मसाज भी एज अ पेन किलर किया जाता है, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होता है। सो अल्लाह ताला ने इसमें बहुत बरकत रखी है। हमें इसको ज़रूर अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में रखना चाहिए, चाहे वो हमारे बालों के मसले मसाइल हों, हमारी पेन्स के मसले मसाइल हों, या खाने पीने के अंदर। हर तरह से ये बहुत ही अहम और बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है, यहाँ पे मौजूद है। हमें ज़रूर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बालों को की लंबाई में ये बहुत अच्छा किरदार अदा करता है अगर आप इसको परमानेंट बुनियादों पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों ऑयल्स को मिक्स कर दिया। 2 अपनी जड़ी बूटियाँ जो हैं रोज़मेरी और करी पत्ता, उनको शामिल कर दिया और इसको लीव करेंगे अनटिल के ये पानी और ये चीज़ क्लॉथ जो है वो वॉर्म है। तो ऑयल को के अंदर जो हमने चीज़ें डाली हैं वो उनको अच्छे तरीके से मिक्स अप होने में मदद करेगा। अब मैं इसको, ऑयल मेरे हाथों पे लग गया था तो मैं देख रही थी कि स्किन के ऊपर भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल आप जानते हैं कि हेल्थ और ब्यूटी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। कोकोनट ऑयल जो है वो क्रीम्स में भी इस्तेमाल होता है, दांतों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। यहाँ पे अब ऑयल जो है वो उसने शक्ल भी चेंज कर ली है। इन दोनों चीज़ों के असरात निकल के ऑयल के अंदर शामिल हो गए हैं। अब यहाँ से हम इसको हटा लेंगे और मैंने, क्योंकि आपको दिखाना है और वीडियो कंप्लीट करना है, सो मुझे इसको स्टेन करके तो इसकी फ़ाइनल शक्ल भी आपको दिखानी है। तो मैं इसको स्टेन करूँगी, लेकिन आपने इसको ओवरनाइट इसी तरह इन चीज़ों के साथ मिक्स पड़ा रहने देना है और अगले दिन आप इसको स्टेन कर लें। बल्कि अगर धूप के, जिन इलाकों में धूप है, तो आप इसको 2-3 दिन धूप भी दिखा लीजिए, उसके भी बहुत अच्छे असरात इस ऑयल के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको स्टेन करके दूसरी बोतल के अंदर महफूज कर लेंगे। लेकिन फिर आपको दोबारा याद करा दूं कि आपने इन चीज़ों को ऑयल के अंदर ही रहने देना है 2-3 दिन। उसके बाद स्टेन करके तो महफूज कर लें और खुले मुंह की बाटल के अंदर इसको महफूज करें, ताकि आप आराम से इसको यूज़ कर सकें, लगा सकें। क्योंकि कोकोनट ऑयल सम टाइम जम जाता है, लेकिन इसमें दूसरे ऑयल भी शामिल हुए हैं और हर्ब्स भी शामिल हुई हैं, तो शायद ये इतना ना जमे जब तक कि सर्दी आती है। आजकल मौसम ठीक है तो ये ऐसे ही ठीक रह जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये ऑयल ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि 100% आपको यहाँ पे रोज़मेरी और करी पत्ता के असरात ऑयल के अंदर मिल रहे हैं और ये तीनों ऑयल मिलके एक बहुत अच्छा सा ऑयल बना रहे हैं। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह पाक हम सब की इबादत को और दुआओं में खलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फरमाए। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।